We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भगवा वस्त्र, गले में रुद्राक्ष जैसी माला, इसका नाम दरअसल कासिम है। और ये कासिम मेरठ में एक मंदिर में पुजारी के तौर पर वहाँ पर पूजा कराता था लोगों से। ये मुस्लिम है कासिम, और मेरठ में मुस्लिम पुजारी के इस पूरे मामले का जब खुलासा हुआ तो इस पर घमासान बढ़ गया। अब आरोपी कासिम शिव मंदिर में कृष्ण के नाम से पुजारी बनकर रह रहा था। आरोप तो ये भी है कि मंदिर के दानपत्र से चढ़ावे की चोरी भी ये करता था। और कासिम के और कितने सारे राज हैं, इसके लिए न्यूज़ नेशन ने ऑन द स्पॉट यानी उसी जगह पर पहुंचकर पड़ताल की, छानबीन की। आप भी देखिए न्यूज़ नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट में क्या क्या खुलासा हुआ है। मेरठ में कृष्ण बने कासिम का सामने आया कच्चा चिट्ठा। फिर बच्चों ने कहा कि ये हाथ भी देखता है। मजाक के तौर पे मैंने उससे कहा यार मेरा भी हाथ देख ले, तू हाथ देखता है। तो मुझसे बोला कि मैं औरतों के हाथ देखता हूँ, आदमियों के हाथ ही नहीं देखता। मजहब छिपाकर कैसे शिव मंदिर में पुजारी बना हुआ था। गांव के लोगों को शक हुआ, उससे आईडी मांगी गई। आईडी जब भी मांगते थे, जब भी वो यहाँ से 10-12-15 दिन के लिए गायब हो जाता था। हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वाला, धर्म छिपाकर महापाप करने वाले कासिम पर न्यूज़ नेशन ने सबसे बड़ी पड़ताल की। मेरठ में जिस प्राचीन शिव मंदिर में वो हिंदू नाम से पुजारी बनकर रह रहा था, वहां भी न्यूज़ नेशन ने दस्तक दे दी। इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी में उसके गांव भी हमने कासिम के परिवार से बात की, ताकि कासिम के फरेब का पूरा सच सामने आ सके। और सबसे बड़ी पड़ताल शुरू हुई मेरठ के उसी प्राचीन शिव मंदिर से, जहां नाम पहचान और धर्म छिपाकर कासिम नाम का फरेबी पुजारी बनकर रह रहा था। हम ठीक उसी शिव मंदिर में मौजूद हैं जिसमें कृष्ण कुमार नाम से रह रहा एक कासिम यहां पर लंबे समय तक रहा। इस समय शुद्धिकरण का काम जो है वो किया जा रहा है और यहां पे हनुमान चालीसा जो है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हनुमान चालीसा यहां चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए शुद्धिकरण का काम चल रहा है और यहाँ पर हनुमान चालीसा भी हो रहा है। हनुमान चालीसा कर रहे हैं आप लोग, शुद्धिकरण कर रहे हैं। वजह ये जो कासिम मुसलमान पकड़ा गया है उसकी वजह से एक मंदिर पे शुद्धिकरण और हनुमान चालीसा किया जा रहा है। गिरफ्तार कर और उसको ये बताया कि गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आगे कार्रवाई जो करेगी वो पुलिस करेगी, इसकी पुलिस करेगी। तो यहाँ पर देखिए शुद्धिकरण का और हनुमान चालीसा, आप लोग हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है और जो भी अभी हिंदू संगठन वाला शुद्धिकरण हुआ है उसके बाद गांव भी अपनी तरफ से शुद्धिकरण करेगा। मंदिर गांव भी शुद्धिकरण, हाँ जी, उसके बाद शुद्धिकरण करेगा। कितने मंदिर हैं टोटल? कुल कितने मंदिर हैं गांव में? यहाँ तो 4-5 मंदिर है जी। 4-5 मंदिर हैं। 4-5 मंदिर में तो नहीं है कासिम नाम का कोई और? नहीं, और तो नहीं, वो नहीं। कृष्ण कुमार नाम से रह रहा हो? पुजारी नहीं है, इसी मंदिर पे सिर्फ पुजारी था। वो भी अपने आप ही आके यहाँ पे लेट गया था। लोगों ने सोचा हिंदू है, कोई महात्मा है, तो उसको यहाँ पे रहने का वो मौका मिला। किस तरह कासिम के महापाप ने लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाए, इतना बड़ा छल किया, उससे लोगों का आक्रोश भड़का हुआ। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जब कासिम से उसके बारे में सवाल किया जा रहा था तो वो 10 से 15 दिन के लिए गायब हो जाया करता था। गांव के लोगों को शक हुआ, उससे आईडी मांगी गई। आईडी जब भी मांगते थे, जब भी वो यहाँ से 10-12-15 दिन के लिए गायब हो जाता था। फिर आता था, फिर उससे जो आईडी वगैरह मांगी जाती थी। और उसके संपर्क में अभी अन्य मंदिरों के पुजारी भी संपर्क में है। कुछ यहाँ 1-2 मंदिर और भी हैं जिनके पुजारी उसके संपर्क में थे। काफी लोगों का आना जाना था और ये इसमें कम से कम ATS स्तर से जांचो, उच्च स्तर से NIA भी जांच करना चाहे तो करे। कासिम ने पूरी तैयारी के साथ इस मंदिर में मंडली जमाई थी, किसी को शक न हो इसीलिए उसने भगवान शिव के मंत्र भी रट लिए थे। लेकिन संयोग देखिए, सावन महीने में उसी शिव मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ी गई। सावन शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में भंडारा चल रहा था। वो दान पात्र से पैसे चुराते पकड़ा गया था। वो इसी मंदिर के कमरे में रहा करता था। ये आपको शिव मंदिर दिख रहा है। अब आपको दिखाते हैं, आइए थोड़ा आइए पास में। यहाँ पर ही वो खाना बनाता था, इसी जगह पर। ये वो जगह है जहाँ पर वो खाना बनाता था। ये देखिए अभी यहाँ पर, और यहीं पर जो है उसने लंबा वक्त गुजारा। अब आपको दिखाते हैं वो घर, वो कमरा जो शिव मंदिर के ठीक पीछे है, उसमें वो रहता था। ये यहाँ पे आप देखिए, ये वो कमरा है जिसमें वो रहता था। अंदर चलते हैं इस कमरे के और आपको दिखाते हैं डिटेल कि वो यहाँ पर मौजूद था उस समय। जब शक हुआ तब उसको पकड़ा गया।
यहाँ पर देखिए वो इस तरह के कमरे में रहता था। हम न्यूज नेशन जो है इस कमरे की भी जांच कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह के जो बुकलेट्स हैं वो रखी हुई है, वो काटने के लिए, चंदा लेने के लिए यहाँ पे बुकलेट्स हैं, वो यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा देखिए तमाम चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं, ये है। इसके अलावा ये कमरे के अंदर ही वो रहता था, यहाँ पर वो खड़ा होता था, यहाँ पर तैयार होता था और इसी जगह पर, इसी कमरे का वो इस्तेमाल करता था खाना पकाने के लिए। बाहर भी खाना पकाता था, अंदर भी देखिए गैस सिलेंडर रखे हुए हैं। और जो दान पात्र है उसमें से बताते हैं यहाँ के लोग, जो दान पात्र है उसमें से भी पैसे जो हैं वो गायब हुए हैं। फरेबी कासिम अब मेरठ पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं मेरठ से हजारों किलोमीटर दूर बिहार के सीतामढ़ी में, जहां कि नानपुर इलाके में कासिम का घर है। अभी इस वक्त हम सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना अंतर्गत रायपुर गांव में हैं। यह वही गांव है जहां यूपी के मेरठ में कासिम नाम का युवक, जो शिव मंदिर में पूजा कर रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धर्म छुपाने के नाम पर वहां पूजा पाठ कर रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी हम लोग रायपुर गांव में है और ये घर है, इसी घर पर अभी हम पहुंचे हैं। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत किए हैं और इसके बाद उनकी जो माँ है उनसे बात हमने किया है। यहाँ की मस्जिद में उसके पिता मौलवी थे। कासिम की माँ से जब हमने बात की तब उन्होंने क्या बताया, सुनिए। इतने दिनों से बात नहीं हुआ है आपका बेटे से? ना, कभी ना बात हुआ। मतलब कितना साल हो गया बात किया हुआ बेटा से? 25 साल हो गए। उसके बाद आपको ये बता दें कि उसके कासिम के पास से भगवत गीता, हनुमान चालीसा और पंचांग भी मिला है। कासिम बचपन में ही घर से भाग गया था। पिछले 25 साल से वो घर नहीं आया। घर वालों को उसका हुलिया याद नहीं है। इस दौरान कासिम कहां रहा और कितने शहरों में फरेब का खेला रचा, अब इसकी कुंडली खंगाली जा रही है। मेरठ से सैयद आमिर हुसैन और सीतामढ़ी से आनंद बिहारी के साथ टीम न्यूज नेशन। मेरठ में कृष्ण बने कासिम का सामने आया कच्चा चिट्ठा। फिर बच्चों ने कहा कि ये हाथ भी देखता है। मजाक के तौर पे मैंने उससे कहा यार मेरा भी हाथ देख ले जो तू हाथ देखता है। तो मुझसे बोला कि मैं औरतों के हाथ देखता हूँ, आदमियों के हाथ ही नहीं देखता। मजहब छिपाकर कैसे शिव मंदिर में पुजारी बना हुआ था। गांव के लोगों को शक हुआ, उससे आईडी मांगी गई। आईडी जब भी मांगते थे, जब भी वो यहाँ से 10, 12, 15 दिन के लिए गायब हो जाता था। हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वाला, धर्म छिपाकर महापाप करने वाले कासिम पर न्यूज नेशन ने सबसे बड़ी पड़ताल की। मेरठ में जिस प्राचीन शिव मंदिर में वो हिंदू नाम से पुजारी बनकर रह रहा था, वहां भी न्यूज नेशन ने दस्तक दे दी। इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी में उसके गांव भी हमने कासिम के परिवार से बात की, ताकि कासिम के फरेब का पूरा सच सामने आ सके। और सबसे बड़ी पड़ताल शुरू हुई मेरठ के उसी प्राचीन शिव मंदिर से, जहां नाम पहचान और धर्म छिपाकर कासिम नाम का फरेबी पुजारी बनकर रह रहा था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।